हेलो डियर 12th स्टैंडर्ड के प्यारे बच्चों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एंड तक देखना, क्योंकि मैं प्रोफेसर सोम जोशी, आपका लॉ का भाई, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स और उसके रेक्टिफिकेशन के बारे में आज बात करने जा रहा हूं कि सुन के आप बोलोगे हाँ सर, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ये किया है। एंड तक देखना, मजा आएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक कप चाय का बना लो, वीडियो को पॉज करो, चाय के साथ बिस्किट ले लो, कॉफी बना लो, कॉफी के साथ बिस्किट ले लो, अच्छा लगता है। खाते खाते पीते पीते देखोगे, तब तक वीडियो खत्म भी हो जाएगा। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने आया हूं जो आपका रिजल्ट नीचे ला सकती है, 12th का भी और सीए फाउंडेशन का भी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए जहां पे मैंने टाइम टेबल तक बना के दिया है कि सीए का टाइम टेबल बनाना कैसे है। लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज का हमारा एजेंडा है क्या गलतियां करता है एक 12th प्लस सीए का बच्चा और उसको अवॉइड कैसे करें। सबसे पहली गलती है फोकस नहीं करना थ्योरी सब्जेक्ट्स पे, और सेकंड गलती है लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस। अब क्या होता है ना, हम लोग ना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऑब्सेस्ड किससे होते हैं बताता हूं। हमको लगता है अकाउंट्स हमको आ रहा है तो हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अकाउंट्स में हाथ बिठा लिया। मैथमेटिक्स तो एमसीक्यू है तो फटाफट सॉल्विंग करेंगे, डर भी तो लगता है। थ्योरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, थ्योरी को हम लोग रीड करते हैं। तो जब हम थ्योरी को रीड करते हैं तो हमको लगता है कि हमको सब आता है, पर हम लोग उसमें गड़बड़ क्या करते हैं, हम लोग गड़बड़ करते हैं कि उसकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते, नोट्स नहीं बनाते। और मैं थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लॉ का टीचर हूं तो लॉ की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे इकोनॉमिक्स की भी बात कर रहा हूं। देखो, 12th का इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है और सीए का इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट है। तो भैया अगर आप सीए का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो उसके भी तो नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। एमसीक्यू हुआ तो क्या हुआ, ट्रिक क्वेश्चन आया तब क्या बोलोगे कि सर आउट ऑफ सिलेबस आ गया? नहीं ना, आपको ऐसा जवाब नहीं देना है ना आपके टीचर्स को और दोस्तों को कि आउट ऑफ सिलेबस आया और सब आप पे हंस रहे, कह रहे बुक में तो दिया था। हर चीज को थ्योरी सब्जेक्ट के साथ आप, मतलब 12th का भी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है ओसी एसपी और इको, उसको भी हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के पीछे भागने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों को बैलेंस करो। और थ्योरी सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने के साथ साथ लिखना पड़ेगा। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक नहीं होगी, ग्रामेटिकल एरर ठीक नहीं होंगे। नोट्स बनाने पड़ेंगे भैया हमको। थोड़ा सा टायरिंग का काम है बच्चों, पर एक बार की मेहनत है। एक बार रिजल्ट अच्छा आ गया ना तो फिर चैन की नींद आएगी हमको। जब तक हम लोग ये राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थ्योरी सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप रीड नहीं कर रहे, आप रीड कर रहे हो ना, पर रीड करने से कुछ नहीं होगा, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरी गलती है नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट स्टडिंग। अब मैंने ना बहुत सारे बच्चों का एक ऑब्जर्वेशन देखा है, मैंने मतलब ऑब्जर्व किया है बच्चों को, कि मान लो आज शाम को मेरा मन किया कि मैं आज लॉ का चैप्टर नंबर 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ूं, यूनिट 1 उसको रीड करूं। या फिर मैंने 12th का ओसी या एसपी या इको ले लिया है, या अकाउंट्स ले लिया या मैथ्स ले लिया, कोई भी सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट है आपने ले लिया। अब आप पढ़ने बैठे हो, आधा एक घंटा हो गया, आपको अब बोर होने लगा, तो आपने अपनी अंगड़ाई वंगड़ाई ली, आपने कहा यार मस्त मजा आया, एक घंटा पढ़ाई किया, और आपने हार्डली एक 7-8 पेज रीड किए होंगे या नोट्स बनाए होंगे। आप क्या करोगे, उस बुक को बंद करोगे और फोन चलाओगे, इंस्टाग्राम यूट्यूब या व्हाट्सएप खोलोगे, किसी के साथ बातें करोगे या स्नैप भेजोगे। और फिर आप घर के बाहर या अपने लिविंग रूम में आके बैठे टीवी देख रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो। फिर अगले दिन आप जब पढ़ने बैठोगे ना उसी सेम सब्जेक्ट को, तो आप क्या करोगे पता है, आप ना फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे यार आगे का तो इजी है, 3-4 पेज ही बाकी है, ये तो मेरे को आता है, देख के ही समझ में आ गया। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है बेटा, ये ब्लंडर मत होने देना। ये ब्लंडर करने से रोको अपने आप को, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारा लिंक जो बना था वो भी टूटता है, और हम लोग किसी भी टॉपिक को ढंग से पूरा 100% कवर नहीं करते। अगर अगले दिन भी पढ़ने बैठना है ना तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो और फिर ही नए टॉपिक पे जाओ। और मैं तो बोलूंगा कि अगर एक टॉपिक लिया है ना तो जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक उठने का नहीं। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। थर्ड पॉइंट भी हमें समझ में आ गया, थर्ड पॉइंट भी काफी इंटरेस्टिंग था। फोर्थ पॉइंट, अरे ये तो हर बच्चे का प्रॉब्लम है। सर संडे के दिन में सुबह जल्दी उठा, 2 संडे जल्दी उठा, तीसरे संडे दोपहर में 11 बजे उठा। सर आज रात भर बैठ के पढ़ाई किया, कल दिन भर बैठ के पढ़ाई किया। अरे भाई, कभी 2 बजे पढ़ाई करने बैठ रहा है, कभी 4 बजे पढ़ाई करने बैठ रहा है, कभी 6 बजे पढ़ रहा है, अपने मूड के हिसाब से पढ़ रहा है। ऐसा मत करो, आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सुबह 2 घंटा, सुबह 1 घंटा, शाम को 3 घंटा।
कैसे पढ़ाई करना है आपको, इसका बैलेंस करते आना चाहिए। कॉलेज में फ्री लेक्चर है, टाइम है कॉलेज में, लाइब्रेरी में बैठो, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करो। दोपहर का टाइम बहुत सुंदर टाइम है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ। शाम का टाइम सुंदर टाइम है, थ्योरी सब्जेक्ट उठाओ। उल्टा भी कर सकते हो, पर एक शेड्यूल अगर बना दिया कि दोपहर में 2 बजे पढ़ना है, मतलब दोपहर में 2 से 5 पढ़ना ही है। दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, कभी रात भर बैठ के पढ़ते, कभी दिन भर बैठ के पढ़ते, कभी पढ़ाई नहीं करते क्योंकि हमने कल बहुत सारी पढ़ाई कर ली। अरे भैया ऐसे करोगे तो कैसे पास होगा? कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, नॉट स्टडिंग फॉर 22-24 आवर्स अ डे। 24 घंटा पढ़ लिया एक दिन और अगले 2 हफ्ता भर पढ़ाई नहीं किया, तो उस 24 घंटे पढ़ने का कोई उपयोग नहीं। डोंट फोकस ऑन क्वांटिटी, फोकस ऑन क्वालिटी स्टडिंग। 3 घंटे पढ़ो, पर ऐसा पढ़ाई करो कि जो पढ़ा है उसके बारे में नींद से उठा के पूछा तो भी जवाब देते आना को मांगता है। जवाब देते आया मतलब हमारी पढ़ाई अच्छे से हुई। तो एक शेड्यूल बनाओ और कमेंट करो शेड्यूल, अगर आपको मेरी तरफ से एक प्रॉपर प्रिसाइज शेड्यूल चाहिए जिसमें मैं 12th के भी सब्जेक्ट, आपके कॉलेज का टाइम और आपके सीए की पढ़ाई, सीए की क्लास सब इंक्लूड करके एक स्टडी शेड्यूल बनाओ। कमेंट करना शेड्यूल, मैं आपको शेड्यूल बना के दूंगा। एक फिक्स शेड्यूल फॉलो नहीं करते, इसके लिए हम लोग फेल होते हैं। तो शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो। और हमारा लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। माय गॉड योर जनरेशन। अरे भाई, रात को 2 बजे सो के सुबह 6 बजे उठना इज नॉट एन अचीवमेंट, इट इज बेवकूफी। हमारे ब्रेन को रेस्ट चाहिए होता है। अगर ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो अगले दिन हम ढंग से फोकस नहीं कर पाते। चलो 3-4 दिन हम लोग आराम से कर लिए सब कुछ, बट आगे जाके लॉन्ग रन में आपको दिक्कत होएगा। लॉन्ग रन में दिक्कत नहीं चाहिए ना, तो एक स्लीप शेड्यूल बनाओ। कम से कम 7 घंटे की नींद रात में होनी चाहिए। 7 to 8 आवर्स का स्लीप इज कंपलसरी। सर वो क्या है ना, मैंने वेब सीरीज रात को 9 बजे चालू किया, एक ही एपिसोड देखूंगा लगा, बट इंटरेस्टिंग लगा तो 3 बजे तक देख लिया। फिर सुबह 7 बजे क्लास था, तो मैं मम्मी ने सुबह 5:30 बजे उठाया, तो मैं उठ गया, मुझे अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा लग रहा है, बट जब तू क्लास में बैठेगा, कॉलेज में बैठेगा ना, तो तू नींद में रहेगा, तेरा ध्यान नहीं रहेगा पढ़ाई के अंदर। तेरे को ऐसा लगेगा कि कब घर जाऊं, कब जाके सोऊं। और घर जाने के बाद नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा तो तू पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि पढ़ाई करने में इच्छा नहीं हो रही है। फिर क्या करेगा, फिर से फोन लेगा, एंड वो साइकिल चलते जाएगा। तो अगर आप 12th में हो, सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 5 मेजर गलतियां करने से अपने आप को रोको आज ही। अगर इसको रोक दिया तो लाइफ में सक्सेसफुल बन गए, ऐसा मान के चलो। और अगर आपको शेड्यूल चाहिए प्रॉपर, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो शेड्यूल। आपका भाई लॉ का आपके लिए शेड्यूल बनाएगा, उसको आपको फॉलो करना है। तो अगर आपको चाहिए तो शेड्यूल कमेंट कर देना और उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। तब तक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल एनीवन, डोंट इवन ट्रबल योरसेल्फ, एंड लोड लेने का नहीं, लोड देने का। बाय बाय।